मैं जीने से नीचे आया, सामने ही भाभी का कमरा था, गेट खुला हुआ था। मैंने देखा भाभी अंदर बिल्कुल बिना कपड़ों के सो रही हैं। तो फिर आगे क्या हुआ है वीडियो में, वीडियो को पूरा देखो। वीडियो जब पूरा देखोगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। वीडियो बहुत ही रोमांटिक है। दोस्तों, मेरा नाम अनमोल है और मेरी उम्र 26 वर्ष है। मैं एमए कर रहा हूँ। वहीं मेरे भैया आलोक, जिनकी उम्र लगभग 30 वर्ष है और उनकी शादी पिछले साल हुई है। भैया ज़्यादातर अपने ऑफिस के काम में बिजी रहती हैं और भाभी ज़्यादातर घर में और मोबाइल में ही अपना टाइम पास कर लेती हैं। मेरी आदत थी कि मैं ज़्यादातर छत पे ही सोता था। एक दिन छत पे सो रहा था और बारिश आ गई। बारिश जैसे ही आई और मैं छत से नीचे उतर के एकदम भाग कर आया। जीने के सामने भाभी का कमरा पड़ता है और उस दिन भैया घर पर थे। मैं जैसे ही जीने से उतर के नीचे आया, सामने मैंने गेट खुला हुआ देखा तो मैं उसमें घुस गया। मैंने वहाँ देखा भैया एक तरफ मुँह करके सो रहे थे और भाभी बिना कपड़ों के सो रही थी। यानी मैंने जैसे ही भाभी को बिना कपड़ों के देखा, भाभी का शरीर इतना गोरा और चिट्ठा था, बिल्कुल दूध और मलाई की तरह। मैंने बहुत देर तक देखता रहा, लेकिन जैसे ही भाभी ने अंगड़ाई दी वैसे ही मैं कमरे से बाहर आ गया। लेकिन मैंने जब से भाभी को इस हालत में देखा था, बार बार मेरी इच्छा दोबारा देखने की हो रही थी। इत्तेफाक की बात, उस समय भैया की दिन में ड्यूटी चल रही थी और रात को भैया भाभी के साथ ही कमरे में रहते थे। कहीं से कहीं तक मेरा मौका नहीं लग पा रहा था कि मैं भाभी को दोबारा उस हालत में देखूं। लेकिन मन में एक उमंग सी थी, क्योंकि भाभी का शरीर एकदम गोलमटोल और बनावट बहुत ही सुंदर थी, जो अपनी तरफ मुझे खींच रही थी। मुझे पूरा हफ्ता निकल गया, लेकिन मेरा कहीं भी जुगाड़ नहीं लग पा रहा और मेरी देखने की जिज्ञासा बार बार बढ़ती चली जा रही थी। मैं सोच रहा था कैसे ही करके अब की बार मुझे मौका मिले तो मैं अपने फ़ोन से एक वीडियो शूट कर लूँगा, जो बार बार अपने देखकर मैं अपने आप का मन बहला लिया करूँगा। लेकिन मेरा कहीं भी मौका नहीं लग पा रहा था। भैया की ड्यूटी 7 दिन नाइट में रहती थी, 7 दिन डे में रहती थी। लेकिन मेरी पीड़ा हल नहीं हो रही थी और मेरी जिज्ञासा और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी। मेरे कमरे के बराबर से बाथरूम था। मैं सोच रहा था कैसे करके बाथरूम में देख लूं, लेकिन वहाँ भी जुगाड़ नहीं लग पाया। जैसे ही भाभी बाथरूम में घुसी तो भाभी ने घुसते ही अपने बाथरूम का गेट लगा लिया। मैं पीछे से एकदम भाग कर पहुँचा और मैंने खोलने की कोशिश की। खोलने की कोशिश यूँ की, मैंने ज़ोर से आवाज़ दिया कि कौन है लैट्रीन में, बाथरूम में। मुझे लैट्रीन लगी है। फिर भाभी कहने लगी मैं नहा रही हूँ। क्योंकि ऐसा इस वजह से मैंने आवाज़ दिया था, मैंने सोचा अगर गेट खुला होगा तो मैं देखने की कोशिश कर लूँगा और अगर गेट बंद हुआ तो खटखटा कर लैट्रीन करने का बहाना ले दूँगा। मैं तो एक रणनीति के तहत ही काम कर रहा था, क्योंकि मुझे जो है अपने देखने का मसला हल करना था, ना कि और अपने आप को भी बचाना था। लेकिन मेरा मौका वहाँ भी नहीं लग पाया। फिर मैंने अपने दिमाग में एक आइडिया लगाया, क्यों ना मैं इस बाथरूम में ही एक सुराख कर लूँ। बाथरूम के अंदर पहले से ही एग्जॉस्ट फैन था, लेकिन वो दूसरी तरफ था जहाँ से मुझे कुछ दिख नहीं पा रहा था। लेकिन बाथरूम मेरे ही कमरे के बिल्कुल बराबर से था। फिर मैंने एक जुगाड़ लगाया। मैंने छेनी हथौड़ी लेकर और एक ईंट की जगह निकाल दी बाथरूम में, और निकालने के बाद मैंने बिल्कुल साफ कर कर और बाथरूम में अंदर से जो सीमेंट टूट गया था उसे मैंने टेप से चिपका कर उसी रंग का कर दिया, और ऐसा महसूस नहीं हो कि वहाँ कोई सुराख किया गया है। और अपनी तरफ जो रूम की मैंने जगह बनाई थी वहाँ भी मैंने टेप लगाकर बंद कर दिया। अब जैसे ही भाभी अंदर बाथरूम की तरफ घुसती थी वैसे ही मैं उधर से टेप लगा हटाकर और मैं वहाँ से देखना शुरू कर देता था। एक दिन भाभी को मैं देख रहा था नहाते हुए, और भाभी को देखने की मेरी जिज्ञासा कभी ख़त्म नहीं हुई थी, और मैंने नहाते समय भाभी का अच्छे से वीडियो बना लिया। एक दिन मैंने वो वीडियो भाभी के नंबर पर सेंड कर दिया और उसमें लिख दिया कि देखने के बाद डिलीट कर देना। भाभी ने वो वीडियो देखा नहीं था और मेरी नज़र मोबाइल के व्हाट्सएप पर ही थी कि कब भाभी वीडियो को इस सीन करें। और फिर उसके बाद अब भाभी से मेरी बात तो होती रहती थी और मुझे पता था, क्योंकि वो मेरे में इंटरेस्ट तो लेती थी लेकिन खुलकर कुछ कह नहीं पाती थी। रात के 10 बज गए और भैया उस समय घर नहीं थे। भाभी ने मेरा मैसेज सीन किया और देखने के बाद वीडियो उसमें लिखा, बहुत शरारती हो, तुम्हें वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत थी, अगर तुम चाहते तो बाथरूम में ही मेरे साथ चलते। पहले मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन मेरे मन का सब भ्रम भाभी ने अच्छे से निकाल दिया। मैं समझ गया था कि भाभी भी मेरे में पहले से इंटरेस्ट ले रही थी। फिर भाभी मुझसे फ़ोन पर लिख कर कहती हैं, तुम्हारे भैया को तो वैसे भी टाइम नहीं है और मैं वैसे भी अपने आप को अकेला महसूस करती हूँ, किसी दूसरे से बात करने से अपने घर में ही बात हो तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने कहा ठीक है, अब भाभी आप ये बताओ कि भैया की नाइट ड्यूटी कब से होने वाली है। फिर भाभी बोली, इतनी जल्दी क्या है। मैंने कहा भाभी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा और मैं आपसे चिपकना चाहता हूँ। बड़ी दिल की इच्छा है कि मैं तुम्हारे से चिपकूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। तुम्हें देख देख कर मेरी सांसें चलती हैं। फिर भाभी भी मुझसे कहने लगी, अच्छा तुम इतना प्यार मुझसे करते हो और तुमने आज बताया है। फिर भाभी कहती हैं, प्यार तो मैं भी तुम्हें करती हूँ, लेकिन मेरी किस्मत ख़राब है जो मैंने तुम्हारे भैया से शादी कर ली।
ऐसे आदमी से शादी नहीं करनी थी, क्योंकि उन्हें तो टाइम ही नहीं है। उन्हें अपने काम से टाइम है, दुनिया भर की बातों से कोई मतलब नहीं है। और मुझे भी एक ऐसा पति चाहिए जो मुझे भी टाइम दे दे और अपना 2 पैसे का गुजारा भी करे। भाभी को भी टाइम भैया नहीं दे पाते थे, इस वजह से भाभी भी भैया से परेशान थी। भाभी देखने में एकदम गोलगप्पा थी और मुझे लगता है भैया वास्तव में टाइम नहीं दे पाते होंगे। एक तो ये है कि औरत कभी कभी झूठ बोल देती है, लेकिन भाभी ऐसी थी नहीं। भैया को टाइम ही नहीं था, क्योंकि भैया के ऊपर सारी कंपनी चलती थी। कंपनी में सबसे ज़्यादा टाइम देना पड़ता था। और अगले दिन से भैया की नाइट ड्यूटी शुरू हो गई थी। फिर भाभी ने मुझसे कहा, ठीक है, आज तुम्हारे भैया नाइट ड्यूटी पर हैं और तुम जो है मेरे रूम में आ जाना सोने के लिए। मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था और मैं अच्छे से समझने लगा था कि आज मेरे मन की मुराद पूरी हो जाएगी। मैं भाभी से आज गले लगूंगा। जैसे ही रात के 10 बजे और मैं भाभी के रूम की तरफ चला, भाभी ने अंदर से लाइट सारी बंद कर रखी थी और गेट खोल के रखा था, जैसे वो मेरा कब से इंतज़ार कर रही हूँ। और मैं जैसे ही अंदर घुसा, मैंने लाइट जलाई और अंदर से रूम को लॉक कर लिया। लॉक करने के बाद जो लाइट जलाई, फिर भाभी कहने लगी, कलरफुल लाइट जला दो, वो बंद कर दो। और कलरफुल लाइट मैंने जलाई। मैंने देखा कि भाभी वहाँ लेटी हुई थी और मैंने जाते ही चादर उघाड़ दी। चादर उघाड़ने के बाद में बिल्कुल भाभी खड़ी हो गई। भाभी को मैंने पहली बार पैंटी और ब्रा में बिल्कुल देखा था। भाभी का बदन ऐसे खिंचा हुआ था जैसे कि बिल्कुल कोई पहलवान होता है, बिल्कुल गोल मटोल। और देख देख कर मेरे मन में बहुत बुरी आग सी लग रही थी। फिर भाभी कहने लगी, ऐसे ही देखते रहोगे? फिर भाभी मेरे से गले लग गई। गले लगने के बाद फिर जो मेरे शरीर में आग सी लगनी शुरू हो गई और मैं भाभी से को मैंने बेड पर गिरा लिया और हम दोनों चिपक चिपक कर ऐसे ही पूरी रात सोते रहे। फिर भाभी मुझसे कहने लगी, तुमसे बहुत अच्छा लगा। मेरी शादी को 1 साल हो चुका है, लेकिन मुझे कोई भी सुख नहीं मिल पाया था। लेकिन जो आज मेरे साथ टाइम बिताया है तुमने, वो शायद मैंने ज़िंदगी में किसी और के साथ बिताया हो। फिर मैंने चाची से कहा, अब परेशानी की कोई बात नहीं है, अब आपको टाइम हर रोज़ बिताने को मौका मिलेगा, अगर भैया घर पे नहीं हुए तो। भाभी को खुशी थी इस चीज़ की कि भाभी की मुराद पूरी हो रही थी। अब भाभी का हमारे साथ रोज़ का रोज़ सोना था और हम लोग बहुत अच्छे से टाइम काट रहे थे। अचानक दूसरे दिन को भाभी ने मुझे गर्भवती होने की बात बताई। वो बात मुझे एकदम से हैचम में डालने वाली थी। मैंने ये बात फिर भाभी से कही कि ये बात भैया को ज़रूर बताना। फिर शाम को भैया को भाभी ने ये बात बताई। भैया इस बात सुनकर बहुत ही भावुक हो गए और कहने लगे, ये सब कैसे हो सकता है? फिर भाभी कहने लगी, कैसे नहीं हो सकता? अरे हमारी शादी हुई है। फिर भैया ने पूरी बात बताई कि मेरे अंदर कमी है, मेरी 3 साल से दवाई चल रही है, ये बात मैंने तुमसे गुप्त रखी थी, बच्चा न होने का तो सवाल ही नहीं है कोई। फिर भैया को शक हुआ और भैया ने भाभी की सर्विस करनी शुरू कर दी। फिर भाभी ने पूरी बात बताई और मैं जो है उसमें फंस गया था और मजबूरी में भाभी को मुझे रखना पड़ा था। और मैंने भाभी से प्यार भी करता था, क्योंकि भाभी मेरी पसंद थी और मैंने भाभी को अपने साथ रख लिया। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।